अखिलेश, यूपी की राजनीति में कुछ ठीक नहीं चल रहा, आज क्या होगा? बिल्कुल, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं यूपी के सियासत में मचे भूचाल की खबर। पहले मुलायम ने अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, फिर मुलायम ने शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद अखिलेश ने शिवपाल से 7 मंत्रालय छीने। अब सिर्फ 3 विभाग के मंत्री हैं शिवपाल। आज सैफई से लखनऊ जाकर इस्तीफा देंगे शिवपाल। मुलायम के घर में गृह युद्ध। यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। मुलायम ने अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर शिवपाल को जिम्मेदारी दी। कुछ देर के बाद ही भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव का कद घटाकर उनसे पीडब्ल्यूडी सहित 7 मंत्रालय वापस ले लिए हैं। बिल्कुल, सूत्र बता रहे हैं कि नाराज शिवपाल यादव आज कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। कल रात को उन्होंने मुलायम सिंह यादव से बात की और कह दिया कि अखिलेश के साथ अब काम नहीं वो कर सकते। रात भर से सैफई में शिवपाल के घर के बाहर समर्थक जुटे हुए हैं और समर्थक कह रहे हैं कि चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कल दिन भर यूपी में कद कम ज्यादा करने की राजनीति होती रही और रात होते होते खबर आई कि विभाग छीने जाने से नाराज शिवपाल यादव सरकार छोड़ने जा रहे हैं। चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि चाचा शिवपाल से अहम मंत्रालय छीनने से पहले अखिलेश को उनके बाबा मुलायम ने भी अपना पावर दिखाते हुए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी शिवपाल के हवाले कर दी थी। चंद घंटों में एक्शन का रिएक्शन हुआ और अखिलेश ने शिवपाल से 7 मंत्रालय छीन लिए। अभी तक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल के पास पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास एवं जल संसाधन, बढ़ती भूमि विकास, राजस्व, आपदा प्रबंधन, लोक सेवा प्रबंधन मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। लेकिन इनमें से भूमि विकास एवं जल संसाधन और बढ़ती भूमि विकास को छोड़कर सारे विभाग उनसे छीन लिए गए हैं। इन दोनों के अलावा उन्हें सामाजिक कल्याण का नया विभाग दिया गया है, यानी 9 विभाग संभालने वाले शिवपाल के पास कुल 3 विभाग रह गए हैं। शिवपाल से लिए गए मंत्रालयों का बंटवारा भी बाकी मंत्रियों में फौरन कर दिया गया। इनमें से अखिलेश ने उस पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को अपने पास रखा है जिससे शिवपाल की सरकार में पहचान थी। सूत्रों के मुताबिक विभाग छीने जाने से नाराज शिवपाल ने तुरंत मुलायम से बात की और कहा कि ऐसी स्थिति में अखिलेश के साथ सरकार में काम करना संभव नहीं है। उनके साथ काम नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी का काम करता रहूंगा। अब इस पर मुलायम ने क्या कहा ये तो पता नहीं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि मुलायम के कुछ करीबी कल रात से ही शिवपाल और अखिलेश में मेल मिलाप कराने और डैमेज कंट्रोल के लिए सक्रिय हो गए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है? बीती रात और क्या कुछ हुआ? देखिए, बीती रात बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसकी जानकारी अब तक छनकर नहीं बहुत ज्यादा पहुंची है। और शिवपाल यादव अब भी अपने गांव सैफई में हैं। उनकी पत्नी और उनके बेटे दोनों कल देर रात यानी आज तड़के वहां पहुंचे हैं। और आज अहम दिन होगा कि इस पूरे मामले में, क्योंकि अब ये मामला चाचा और भतीजे का नहीं रहा, ये एक तरीके से पिता पुत्र का हो चला है। क्योंकि कल बहुत सारी चीजें हुई थी और उसमें नहीं चाहते, ये भी तय हो रहा था, अखिलेश यादव इस बात के लिए भी राजी हो गए थे कि जो मुख्य सचिव दीपक सिंघल है उनको किस दिनों में वापस ले लिया जाएगा। इस तरीके का एक समझौते का फार्मूला बना था। इस पूरे ड्रामे में अमर सिंह के रोल को भी अब कम करके नहीं देख सकते हैं। अमर सिंह वो शख्सियत बनकर उभरे हैं जो उधर से मुलायम सिंह और शिवपाल यादव को अपनी राय दे रहे हैं और उसकी राय पे बहुत कुछ हो रहा है। और ये बात नागवार गुजरी अखिलेश यादव को, और इसीलिए अखिलेश यादव इस बार बिल्कुल गांडी उठाकर चल रहे हैं। वो कोई भी फैसला मानने को तैयार नहीं है। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे संकेत उन्होंने देर रात अपने कर्मी लोगों को दिए हैं। जी पंकज, बहुत शुक्रिया। नजर बना रखिएगा, आज काफी कुछ होने वाला है यूपी की सियासत में। और अखिलेश यादव, ये बात तो तय है अखिलेश की, वो अपनी छवि को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी छवि साफ रहे। अब बढ़ते हैं आगे। चुनाव से पहले यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, आपने देखा। और पंकज झा ने बताया कि क्या कुछ बीती रात हुआ। अखिलेश और शिवपाल, जो कि रिश्ते में चाचा और भतीजा हैं, उनमें दरअसल वर्चस्व के लिए संघर्ष की कहानी काफी पुरानी है। लेकिन अब ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है और दोनों एक दूसरे को शय और मात देने का खेल खुलेआम खेलने लगे हैं। इस गृह युद्ध में मुलायम परिवार भी अब 2 खेमों में बढ़ चुका है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शिवपाल और अखिलेश यादव में सत्ता संघर्ष की ये लड़ाई सालों से चली आ रही है।
समय समय पर दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए हर तरह की चाल चलते हैं। अभी महीने भर पहले 15 अगस्त को मुलायम सिंह यादव ने इस बात की पुष्टि भी कर दी थी कि दोनों में बनती नहीं है। शिवपाल उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। आज उसने कह दिया, कोई मामूली बात आज कह दिया इस्तीफा दूंगा, ये मामूली बात, अगर दे दिया इस्तीफा तो मैं तुम्हें समझा था हालत खराब हो जाएगी। मुलायम के इस बयान के बाद लग रहा था कि चाचा भतीजे की ये लड़ाई अब शायद थम जाएगी, लेकिन यहाँ तो शह और मात का खेल हर दिन के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं जून महीने में, जहां से दोनों के बीच वर्चस्व की ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी। ये तस्वीरें 21 जून की हैं। लखनऊ में मुलायम सिंह की कथित सहमति से शिवपाल ने बाहुबली अंसारी बंधुओं को पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन 24 घंटे में ही अखिलेश ने विलय में अहम भूमिका निभाने वाले मंत्री को न सिर्फ बर्खास्त किया, बल्कि ऐसा दबाव बना दिया कि कौमी एकता दल का विलय रद्द करना पड़ा। इस राजनीतिक घटना ने यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के घमासान को सबके सामने ला दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही 7 जुलाई को जब शिवपाल के करीबी दीपक सिंघल यूपी के मुख्य सचिव बने तो माना गया कि चाचा भतीजे में पैचअप हो गया है, लेकिन 2 महीने में ही सिंघल को चलता करके अखिलेश ने फिर चाचा शिवपाल को मात दे दी। देखिए, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, पूरा अधिकार है, किस अधिकारी से काम लेना है, किसे मंत्रिमंडल में रखना है, किससे काम लेना है, और जितना भी है अब मुख्यमंत्री का अधिकार। इतनी जल्दी नहीं परिवर्तन क्यों हो रहा है? अब ये मुख्यमंत्री भी बताएंगे। सिंघल को लाने में अहम भूमिका अमर सिंह की भी थी, लेकिन खुद अमर सिंह को समाजवादी पार्टी में लाने के पक्ष में नहीं थे अखिलेश। अमर सिंह को लाने और राज्यसभा सांसद बनवाने में भी शिवपाल की भूमिका रही, जो अखिलेश को खटकती रही है। परिवार के समीकरण को समझें तो मुलायम परिवार साफ तौर पर 2 गुटों में बंट चुका है। एक गुट की कमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास है, तो दूसरे का नेतृत्व शिवपाल यादव कर रहे हैं, जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश यादव के सगे चाचा हैं। मुलायम परिवार में उनके अलावा 5 और सांसद हैं, वो सभी अखिलेश के साथ हैं। पत्नी डिंपल, चाचा रामगोपाल यादव, रामगोपाल के बेटे अक्षय, मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव और मुलायम के पोते और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव। दूसरी तरफ शिवपाल यादव के खेमे में मुलायम सिंह के दूसरे कारोबारी बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव हैं। कई मंचों पर शिवपाल की अखिलेश से नाराजगी भी देखने को मिलती रही है। अभी 20 अगस्त की ही बात है, लखनऊ के एक कार्यक्रम में मंच पर डिंपल यादव शिवपाल को सम्मान देकर मामले को संभालने की कोशिश करती दिखी थी। परिवार की लड़ाई में अखिलेश यादव ही अब तक अपने चाचा शिवपाल यादव पर भारी साबित हुए हैं। जब मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब शिवपाल यादव की पार्टी और सरकार दोनों में ही नंबर 2 की हैसियत थी। यही माना जाता था कि मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव ही उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन 2012 में जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो मुलायम ने अपने भाई की जगह बेटे को तरजीह दी। इस बार तो अखिलेश ने कथित तौर पर मुलायम के करीबियों को भी नहीं बख्शा है। भ्रष्टाचार के आरोप में जिन 2 मंत्रियों गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को अखिलेश ने बर्खास्त किया, वो दोनों मुलायम के करीबी थे। मुलायम ने भी माना कि उन्हें मीडिया से ही बर्खास्तगी का पता चला है। तो कर दिया होगा, मुझे अभी तक पता नहीं क्यों हटाए, ये भी नहीं पता था हटा दिया। अब आप लोग सुन रहे हैं। तो आपसे इस बारे में कोई बात हुई थी मुख्यमंत्री जी की, प्रजापति जी को लेकर? नहीं, कोई बात नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद यूपी में चुनाव होने हैं। अखिलेश विकास के नाम पर जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तो परिवार के झगड़े से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही है। और यादव परिवार में ये झगड़ा उस वक्त छिड़ा हुआ है जबकि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। एबीपी न्यूज ने पिछले महीने 21 तारीख को यूपी चुनाव पर सर्वे किया था। इस सर्वे में किसी को बहुमत तो नहीं मिल रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे आगे थी। तो इस सर्वे के क्या नतीजे थे, उस पर एक नजर आप डालिए। सरसरी तौर पर बीजेपी के खाते में 124 से 134 सीटें जाती नजर आई थी इस सर्वे में, जबकि एसपी के खाते में 141 से 151 सीटें जा रही थीं। इसके अलावा बीएसपी को 103 से 113 सीटें मिल रही थीं और कांग्रेस के खाते में 8 से 14 सीटें जाती नजर आ रही थी इस सर्वे में, और अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें। यानी समाजवादी पार्टी फिलहाल इस सर्वे के मुताबिक सबसे आगे।